सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है और इसको किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोमनाथ के मंदिर के बारे में। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राज्य इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को हिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और इन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहां मुस्नुई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बर्तनों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़ा हुआ। यह बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें, तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जिहाद में क्या फायदा, हम अपनी मशीयत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुज सोमनाथ को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले, जो हिंदी मुअज्जिजीन और राजाओं की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा तो फतेह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया तोड़ने। इसीलिए काफिर मुवर्रहीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम उसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है। जब जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जलजला आया तो महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतजमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसा ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। इसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नर्म और नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के दीन, मुल्क और मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता फरमाता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।